बिहार जीविका का आज हम लोग सेट नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट 1 से 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए तो वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। बिहार जीविका रुक्मिणी करके ऐसे एक से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उससे ज़रूर रिवीजन कीजिए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो लोग भी देख रहे हैं कि लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितने लोग हैं सारे लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोकैप्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोकैप्ट जो है 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार जीत लिया है। यह जो नाइट्रोकैप्ट है यह स्वीडिश का जो है एक आपका स्वीडिश का एक स्टार्टअप प्रदान करने वाला संस्था है, इसको मिला है। यह क्या करता है तो ग्रीन फर्टिलाइजर के क्षेत्र में यह काम करता है। इसे $2 मिलियन इस पुरस्कार के तहत दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेकेंड। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को जो है सम्मानित किया गया है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से। सारा जोसेफ का नाम आपको याद रख लेना है। सारा जोसेफ दोस्तों मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं और यह नारीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका संबंध केरल से है, याद रख लीजिएगा। इस पुरस्कार के तहत इन्हें 3 लाख रुपया नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। यहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से दोस्तों सम्मानित किया गया है यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला कौन है? तो यह दोस्तों बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, इन्हें यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहल योजना किससे संबंधित है? यह एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीबीटीएल भी बोलते हैं, जिसका नाम होता है द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। तो इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आइए चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहल का नाम, पहल का भी फुल फॉर्म है, तो इसे देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। आपका पहल का फुल फॉर्म है दोस्तों प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ऐसे भी कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पहल योजना की शुरुआत 1 जून 2013 को 293 जिलों को मिलाकर की गई थी। ये सब बातें हैं। 2 जनवरी 2015 को संपूर्ण देश में यह लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 आइए हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसएचजी बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं स्वयं सहायता समूह को, और इसमें 10 से 20 सदस्य महिलाओं का या पुरुषों का हो सकता है। भारत में स्वयं सहायता की उत्पत्ति का दोस्तों 1970 में स्वरोजगार महिला संघ के गठन से हुई थी। आरबीआई के साथ नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह को वर्ष 1993 से बैंक में बचत रखने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, ये सब बातें आपको सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 को निम्न में से कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो यह वन पेंशन वन सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा। वन पेंशन वन सब्सक्रिप्शन जो है योजना 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च किया गया है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। चाहे तो इसके बारे में बहुत सारा चीज़ देख लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग पीडीएफ लेकर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जरूर जो है सारी चीज़ों को पढ़िए। पीडीएफ के लिए आप मेरे से बात कीजिए यहाँ पे 92 62 30 17 6 9 पे बात कीजिए मेरे से। यह पीडीएफ पैड है, आपको बहुत कम रेट में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जीविका का करंट अफेयर, स्पेशली जीविका का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो भी मेरे से बात कीजिए, आपको मैं दे दूंगा। और उसमें सारे सब्जेक्ट नॉलेज भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए वो पढ़ेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में पुणे में किया गया था। यह दोस्तों समाज के दलित उपेक्षित वर्गों के उत्थान से
जुड़ा हुआ संस्था था। ज्योतिबा फूले ने दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और उनकी पत्नी के नाम सावित्रीबाई फूले था। ये सारी बातें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना किस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9 का, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बोलता है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए का स्थापना किया गया था। यूएनए के अंदर वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। 12 जून को दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, भी याद रख लीजिएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। ये सारी बातें याद रख लीजिएगा। ये जरूर याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका कार्मिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों IRDAI। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IRDAI का फुल फॉर्म है दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रख लीजिएगा। IRDAI की स्थापना 1999 में किया गया था, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे, याद रख लीजिएगा। यह दोस्तों और कुछ बात जान लीजिए, LIC की स्थापना कब किया गया था? तो 1956 में। GIC की स्थापना 1972 में किया गया था। ये सब बातें आपको ध्यान रख लेना है। ICICI बैंक का ICICI का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। SCO की स्थापना डेट भी याद रख लीजिए, 15 जून 2001 को हुई थी। SCO क्या है दोस्तों? बहुत से टर्म बता चुके हैं। SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। SCO की आधिकारिक भाषा चीन और रूसी भाषा है, याद रख लीजिएगा। 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व शंघाई 5 नाम से इस संगठन को जाना जाता था, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान देश का संगठन था। और भी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि आप पढ़िए, उसको लेकर के आप जरूर पढ़िएगा खुद से, तभी हो पाएगा सारा चीज़। बाकी यहाँ पर जितना रिवीजन करा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन वो फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे आमाशय में प्रोटीन की पाचन की शुरुआत करने वाला एंजाइम पेप्सिन किस निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है? तो यह आपका पेप्सिनोजोन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे देख लीजिए, साइबर सुरक्षा में जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर में एक सुरक्षा खामी जिसके बारे में सॉफ्टवेयर निर्माता को पता नहीं है और हैकर्स उसका फायदा उठा सकते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप फुटबॉल की गेंद जैसी संरचना वाला होता है? आंसर होगा यहाँ पे C60 यानी C60, आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। आपका 21वें विश्व पुलिस गेम्स 2025 में बिहार की सपना कुमारी ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह आपका 2 स्वर्ण पदक जीती हैं, याद रख लीजिएगा। यह बिहार राज्य के भोजपुर जिला की निवासी सपना कुमारी हैं, या तीरंदाजी के क्षेत्र में, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 नंबर, आइए दिखाते हैं। 17 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यहाँ पे स्मृति मंथाना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा स्मृति मंथाना।
स्मृति मंथाना का है 14वां अंतर्राष्ट्रीय अर्थ सप्ताह। यहाँ पे मैथ रीजनिंग है जो आपको खुद पीडीएफ लेकर कीजिए, यहाँ पे कराना संभव और नहीं है। यदि करा भी दें तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा पीडीएफ पे, या तो बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए आपको खुद से करना पड़ेगा। बहुत आसान है। यदि कोई क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। व्हाट्सअप नंबर बता ही दिए हम, और पीडीएफ के लिए मेरे से बात ही कर लेना है किस पे, तो 92 62 30 17 69 पे बात कर लेना है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पता मिलान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पता मिलान का प्राथमिक लक्ष्य आपको क्या करना है, बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह पहचानना कि दो या दो से अधिक पते एक ही स्थान को संदर्भित करते हैं या नहीं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आइए दिखाते हैं। जब दो अलग अलग डेटा स्रोतों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका डेटा एकीकरण, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर है आपका, ग्रामीण विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आय शामिल होते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 देखिए यहाँ पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में से कौन सी विशेषता बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कृषि पर निर्भरता। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आइए दिखाते हैं। 43 नंबर है यहाँ पे, पंचायती राज संस्थाओं का विकेंद्रीकृत योजना में क्या महत्व है? तो यहाँ पे हो जाएगा, वे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करते हैं। बी आंसर होगा यहाँ पे। 44 देखिए आपका, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक प्रमुख घटक क्या है? तो इसका प्रमुख घटक है आपका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को संगठित करना। बी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जो श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपका, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल परिवार। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना यानी एसजीवाई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज्य के अति गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालना। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 47 देख लीजिए, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका एक सामुदायिक संस्था आधारित मॉडल है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, एसएसजी बैंक लिंकेज की प्रक्रिया में वित्तीय उत्पादों का एक उदाहरण क्या हो सकता है? ऋण और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक बुक कीपिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? बेसिक बुक कीपिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर होगा आपका एसएसजी, वीओ और सीएलएफ स्तर पर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, गैर कृषि आजीविका में क्या शामिल हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ। सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। आपका मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है? उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें अंतिम बाजार से जोड़ना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान करती है? तो हो जाएगा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास और निवेश को बढ़ावा देना। बिहार की औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य क्या है? बिहार की औद्योगिक नीतियों का उद्देश्य क्या है? राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। कौशल युवा कार्यक्रम बिहार में किस समस्या का समाधान करने के लिए यह है? तो आपका युवाओं में कौशल की कमी। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं।
स्वयं सहायता समूह एसएचजी के संदर्भ में आंतरिक ऋण का क्या महत्व है? यह सदस्यों की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों को समेकित करना और उन्हें एक बड़े मंच पर लाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 58 नंबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य आपको बताना है। किसानों को कृषि इनपुट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 59 नंबर है यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास किस प्रकार योगदान करती है? कोऑपरेटिव ग्रामीण विकास में किस प्रकार योगदान करती है? तो यह आपका वे सदस्य के बीच आर्थिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करती है। बी होगा आंसर। 60 है यहाँ पे देखिए। बुनियादी बही खाता वित्तीय साक्षरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह व्यक्तियों और समूहों को उनके वित्तीय स्वास्थ्य को ट्रैक करने और समझने में सक्षम बनाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, लेकिन आप सभी लोग देखिएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास के इतिहास में 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्राथमिक दृष्टिकोण आपका क्या था? तो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को विकसित करना। बी यहाँ पे आंसर हो जाता है। 42 आइए दिखाते हैं। 42 है आपका मनरेगा और कृषि आधारित आजीविका संवर्धन के प्रभावी ढंग से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मनरेगा श्रम का उपयोग कर कृषि का समर्थन करना। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 43 देखिए, ग्राम संगठन वीओज और क्लस्टर स्तरीय संघों सीएलएफएस जैसे उच्च स्तरीय संघों का एक प्रमुख तत्व या सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा लोकतांत्रिक नेतृत्व का और निर्णय लेना। सी आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित एक प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो औपचारिक ऋण और संगठित बाजारों तक खराब पहुंच। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एक गांव और एक बुजुर्ग विधवा के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। एक सामुदायिक समन्वय के रूप में आप उसे मासिक पेंशन के लिए किस कार्यक्रम की ओर मार्गदर्शन करेंगे? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर शुरुआती चरणों में स्वयं सहायता समूहों के लिए प्राथमिक वित्तीय उत्पाद नहीं माना जाता है? शेयर्स बाजार में निवेश। डी होगा आंसर। 47 है, दीनदयाल योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली परिक्रमा निधि का उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना और एक अच्छा ऋण साख बनाना। बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका को बढ़ावा देने के अलावा जीविका की पहल अक्सर किन मुद्दों को एकीकृत करती है? तो यह आपका स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता जैसी सामाजिक विकास के मुद्दे। बी आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 49 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में किस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए शुरू किया गया था? तो यहाँ पे होगा आपका भी विश्वसनीय, हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क संपर्क की कमी, जिससे बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में बाधा आती थी। बी होगा करेक्ट आंसर। 50 देख लीजिए यहाँ पे, गैर कृषि और आर्म ऑफ आजीविका के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? गैर कृषि व्यक्ति के स्वामित्व वाला एक उद्यम है, जबकि फॉर्म में मजदूरी श्रम शामिल है। बी होगा आंसर। 51 नंबर देखिए, और पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? ग्राम सभा की क्या भूमिका है? ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं और बजट को मंजूरी देना। बी होगा यहाँ पे आंसर। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर है यहाँ पे, PMAYG के तहत घर के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है? तो निर्माण की विभिन्न
चरणों में अपलोड की गई जियो टैगिंग तस्वीर के माध्यम से, बी होगा आंसर। 53 नंबर देखिए यहाँ पे, बिहार के युवाओं के लिए कुशल युवा प्रोग्राम का अंतिम इच्छित परिणाम क्या है? तो बेहतर रोजगार क्षमता और बेहतर नौकरी की संभावना, बी होगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, वित्तीय गतिविधियों से परे परिपक्व एसएचजी और उनके संघों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो आंसर होगा दहेज, बाल विवाह और शराबखोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई करना, बी होगा यहाँ पे आंसर। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वित्तीय सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाना, बी होगा आंसर यहाँ पे। 56 नंबर देखिए, मुख्यमंत्री उद्यम योजना किन समूहों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान करती है? यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 57 नंबर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अधिकांश योजनाओं के लिए पात्रता किस श्रेणी के परिवारों तक सीमित है? तो यहाँ पे हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 58 नंबर है, पारंपरिक कृषि की तुलना में बागवानी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? यह आमतौर पर अधिक श्रम गहन होती है लेकिन छोटी भूखंडों से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकती है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 59 नंबर देखिए, 59 नंबर आपका है यहाँ पे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? किसानों परिवारों को कृषि और घरेलू जरूरतों में आय सहायता प्रदान करना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 यहाँ पे देखिए, एक सामुदायिक समन्वयक को जीविका के तहत एक नए एसएचजी के साथ काम करते हुए मनरेगा, पीएमएवाईजी और एनएसएपी को समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपका ये योजनाएं गरीब परिवारों को बहुआयामी जरूरतों को पूरा करती हैं, बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। 61 नंबर आइए देखते हैं, 61 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एमएस वर्ड 2016 में एक टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका ड्रा टेबल। आपका प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इनबॉक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, यहाँ पे देख लीजिए, एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रिंट रिव्यू, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं का मिलान करना है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर, निम्नलिखित में से नोबेल चयन करें। नोबेल यहाँ पे बेमेल चयन करना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइबल एक्सप्लोरर बेमेल है, सफारी, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका एक मेल के हैं और ये आपका फाइल एक्सप्लोरर अलग मेल के हैं। 66 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो A@ जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? 1956 से 63 ये डेट पूछ रहा है, ठीक है। और 42 से 55 या 56 बोल सकते हैं, प्रथम जनरेशन सेकेंड की बातें कर रहा है। निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो यहाँ पे .jpeg नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 69 नंबर देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण दोस्तों रोम है, आंसर हो जाएगा 70। देखिए 70 है यहाँ पे, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप आपको बताना है। आपका इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आपका कंप्लीट हुआ 70 क्वेश्चन, यहीं पे इन करते हैं और एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, तभी मेरा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर बात कीजिए, 92 62 30 17 6 9, कॉल नहीं करना है,
व्हाट्सअप करना है, ध्यान रहे 9262301769। कॉल करके परेशान नहीं करना, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए और बात करना है। मात्र आपका वहाँ पे यहाँ पे 49 का PDF मैंने बहुत लोग लिए हैं। आप चाहें तो कंसेशन भी हो सकता है। और इसके अलावा तो ये बुक का जो है हो गया प्लेटफॉर्म का 20 सेट आपको मिल जाएगा इतने में। यदि आप बुक के साथ करंट अफेयर पूरा जो है कंप्लीट सिलेबस का मेरे पास नोट्स है, काफ़ी 2-3 दिनों में आप रिवीजन कर सकते हैं, वो भी ले लीजिएगा बात करके वहाँ पे। चलिए यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।